ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं बाबा की व्रत कथा। शिरडी साईं वाले बाबा नवम गुरुवार व सुख शांति समृद्धि एवं मनोकामना पूर्ण कराने वाला अद्भुत एवं चमत्कारी व्रत। आइए श्री साईं बाबा व्रत कथा शुरू करें। श्री साईं बाबा के व्रत के नियम। श्री सद्गुरु श्री साईं बाबा श्रेणी के परम संत हैं। उनका हृदय फूलों से भी कोमल है। जो कोई व्यक्ति अपार श्रद्धा एवं विश्वास से उनको भजता है वह इस भवसागर से पार उतर जाता है। जो दुखी व्यक्ति उनको सच्चे हृदय से पुकारता है श्री साईं बाबा उसका दुख तुरंत ही दूर कर देते हैं। अतः यह व्रत अपार श्रद्धा एवं विश्वास से करें। यह व्रत आबाल वृद्धा, स्त्री पुरुष अथवा कोई भी व्यक्ति एवं अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी सरलता से रख सकता है। लोग बाबा जी के चरणों में भांति भांति की मिठाई पकवान के थाल समर्पित करते थे, परंतु उन्होंने सारा जीवन रोटी भाजी छाछ आदि का सादा भोजन ही लिया था। इसीलिए इस व्रत के दौरान भाजी छाछ अथवा दही का भोग लगाएं। एक ही बार भोजन करके यह व्रत रखें। चाय दूध या फल खा सकते हैं। किसी भी गुरुवार से इस व्रत का आरंभ करें। इस व्रत में 9 गुरुवार तक व्रत रखने का नियम करें। जिस गुरुवार से व्रत का आरंभ करें उस दिन संकल्प करें। बाद में संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत के दिन निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, हिंसा ना करें और झगड़ा टंटा ना करें। व्रत के दिन मन में श्री साईं बाबा का सततः स्मरण करें। व्रत का आरंभ करने से पहले श्री बाबा जी के श्री साईनाथ सिद्ध बीसा यंत्र के दर्शन करके फिर श्री साईं बाबा की स्तुति करें। ऐसा करने पर ही व्रत की फल प्राप्ति होती है। व्रत विधि समाप्त होने पर क्षमा याचना करें। व्रत में माने गए गुरुवार की संख्या पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करें और संकल्प छोड़ दें। यदि स्त्री रजस्वला हो, सूतक हो अथवा बाहर गांव जाना पड़े तब बाबा श्री का मानसिक पूजन करके बाबा श्री का स्मरण करते रहें तथा उपवास रखें। इससे व्रत अखंड रहेगा। यदि भूल चूक से व्रत खंडित हो जाए तो फिर से व्रत करें, परंतु घबराना नहीं चाहिए। बाबा श्री किसी को दंड या सजा नहीं देते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर फिर से व्रत आरंभ करें। यथाशक्ति गाय अथवा कुत्ते को रोटी खिलाएं अथवा पक्षियों को दाना दें। बाबा श्री मनुष्य पशु पक्षी आदि में भेद नहीं रखते। उनके मन में सभी जीव समान हैं। बाबा श्री किसी भी रूप में पधार सकते हैं। इसीलिए व्रत के दिन भिक्षुक को कुछ न कुछ अवश्य दें, परंतु उसे ना कहें अथवा उसका तिरस्कार न करें। भूखों को अन्न तथा प्यासों को पानी देने पर बाबा श्री अत्यंत प्रसन्न होते हैं। व्रत का उद्यापन करके संकल्प छोड़ना आवश्यक है। तब तक व्रत पूरा हुआ नहीं माना जाता। उद्यापन के समय इस व्रत की 7, 9, 11, 21 अथवा यथाशक्ति संख्या में पुस्तकें बाँटें ताकि बाबा के व्रत का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। व्रत की विधि। गुरुवार सुबह को स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर व्रत विधि को आरंभ करें। श्री साईं बाबा की तस्वीर के सम्मुख दीप अगरबत्ती जलाएं। यदि शक्ति हो तो अष्टगंध का तिलक करके फूल अथवा फूल माला चढ़ाएं। यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद रूप में कोई भी फल, शक्कर अथवा गुड़ रखें। संकल्प करने पर व्रत को दृढ़ता प्राप्त होती है। इससे इच्छित कार्य जल्दी से परिपूर्ण होता है। इसलिए चम्मच में स्वच्छ पानी लेकर चम्मच को दाहिने हाथ में पकड़कर श्रद्धापूर्वक नीचे लिखा संकल्प करें। हे दयालु सद्गुरु श्री साईं बाबा, हे भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, मैं आपकी जो समस्या हो अथवा कामना हो उसका उल्लेख करें के लिए आपका व्रत रखता हूँ। इस व्रत निमित्त मैं 9 गुरुवार तक आपका व्रत रखने का संकल्प करता हूँ। मेरा व्रत निर्विघ्न परिपूर्ण करवाइए। व्रत परिपूर्ण होने पर मैं व्रत का उद्यापन करूँगा।
हे दयालु बाबा, आप मेरा दुख दूर कीजिए और मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। इस प्रकार कहकर चम्मच का पानी भूमि पर छोड़ दें। फिर साईं बाबा का मंत्र ओम श्री साईं नाथाय नमः बोलकर श्री साईं बाबा की उदी भस्म माथे पर, गले में तथा आँखों में लगाएं। फिर श्री साईं बाबा के श्री साईनाथ सिद्ध वीसा यंत्र का दर्शन करें और श्री साईं बाबा की स्तुति बोलें। बाद में व्रत कथा का पठन करें। बाद में ओम श्री साईं नाथाय नमः मंत्र को 11 अथवा 108 बार जप करें। अंत में आरती करके प्रसाद बांटें। क्षमा याचना सारी विधि पूर्ण होने पर श्री बाबा से क्षमा मांगते हुए कहें, हे बाबा, आपका व्रत रखने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे आप उदार भाव से क्षमा करें। दोपहर को श्री बाबा जी को रोटी भाजी छाछ का भोग लगाएं। व्रत का उद्यापन की विधि। संकल्प किए गए गुरुवार पूर्ण होने पर उसके बाद के गुरुवार को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में रोटी भाजी छाछ या दही व्यंजन अवश्य रखें। विशेष में अपनी शक्ति के अनुसार व्यंजन बनाएं। हर गुरुवार की तरह ही बाबा की पूजा करें। यदि शक्ति हो तो गुलाब के फूलों की माला तथा हीना का इत्र समर्पित करें। व्रत की बाकी की विधि पूर्ण करके प्रसाद में मिठाई समर्पित करें। यदि ऐसा ना हो सके तो गुड़ शक्कर या फल भी रख सकते हैं। फिर आरती करें, नारियल चढ़ाएं। शक्ति के अनुसार 1, 3 अथवा 5 गरीबों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और फल या धन रूपी दक्षिणा दें। फिर साईं बाबा के सम्मुख नीचे बताए अनुसार संकल्प छोड़ें। चम्मच में पानी लेकर बोलें, हे साईं बाबा, मैंने अति श्रद्धा एवं प्रेम से आपका यह व्रत पूर्ण किया है और आज उसका उद्यापन किया है। इस व्रत को करने में अथवा उसके उद्यापन में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो तो क्षमा भाव से मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। आप मुझ पर प्रसन्न रहिए और मेरी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा कीजिए। ऐसा कहकर पानी भूमि पर छोड़ दें। साईं बाबा को चरण वंदन करें। भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और व्रत को पूर्ण करें। श्री साईं बाबा की व्रत की कथा। श्री साईं बाबा श्रेणी में नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे। तब उनकी आयु 16 वर्ष थी। इस उम्र में भी उनके मुखमंडल पर गजब का तेज था, जिसे देखते ही स्वयं ही उन्हें प्रणाम करने को मन करता था। गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, बाबा वहीं रहते थे। लोग उनको जो कुछ दे जाते उसी से वे अपना पेट भरते। सामान के नाम पर उनके पास अपने गुरु द्वारा दी गई कफनी, ईंट, सटका और पटका थे। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा कि आप कौन हैं। वो भक्त लोगों को इकट्ठा कर बाबा के पास गए। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने को कहा। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे 4 दीपक जलते हुए नजर आए। बाबा ने वहाँ 12 वर्ष तप किया था। बाबा ने बताया कि ये मेरा गुरु स्थान है, इसे इसी तरह रहने दो। इसके बाद लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए और इसके बाद बाबा वहाँ दिखाई नहीं दिए। औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक मुसलमान रहता था। 2 महीने पहले उसकी घोड़ी खो गई थी। वह निराश हो अपने गांव लौट रहा था। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे बाबा पर पड़ी। बाबा चिलम फूंक रहे थे। बाबा ने चांद पाटिल को रोका और चिलम के 2 घूंट मारने को कहा। चांद ने कहा बाबा को अपनी घोड़ी खोने की बात बताई। तब बाबा ने उसे नाले के पास घोड़ी खोजने को कहा। चांद ने नाले के पास जाकर देखा तो उसे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देखा कि घोड़ी वहीं थी। वह घोड़ी लेकर बाबा के पास आया। चिलम तैयार की। बाबा ने जमीन में चिमटा मारकर उसमें से जलता हुआ अंगारा निकालकर चिलम पर रखा। फिर जमीन में डंडा मारकर जलधारा निकालकर उसमें कपड़ा भिगोकर चिलम पर लपेटा। बाबा चिलम के कुछ घूंट भरकर चांद को पीने को कहा। चांद पाटिल ने बाबा को आश्चर्य से देखते हुए चिलम के 2 घूंट भरे। चांद पाटिल समझ गया कि बाबा कोई सिद्ध आत्मा है। फिर उसने बाबा से अपने घर चलने को कहा। बाबा चांद पाटिल के घर चले गए। चांद पाटिल के साले की शादी श्रेणी गांव में तय हुई थी। उसकी बारात श्रेणी गांव में जाने को तैयार हुई। उसी बारात के साथ
बाबा शिरडी पहुँचे। बारात महासालपति के यहाँ रुकी। बाबा को देखकर महासालपति के मुंह से अचानक ही साईं निकल पड़ा। तभी से वह सब बाबा को साईं बाबा कहने लगे। शादी के बाद बारात वापस धूप गांव पहुंची, किंतु साईं बाबा शिरडी में ही रुक गए। बाबा ने एक टूटी फूटी मस्जिद को अपने रहने का स्थान बनाया। बाबा ने उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा। वहाँ हर रोज़ भजन कीर्तन व आरती होने लगी। बाबा के चमत्कारों को देख किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। एक आध जनों ने बाबा का विरोध किया, पर बाबा को देखते ही उनका विरोध गायब हो गया। वे भी साईं बाबा के भक्त हो गए। जब कोई भक्त बाबा से अपना दुख कहता तो वे कहते, अल्लाह मालिक। वे मस्जिद में रहते पर उसका नाम द्वारका माई रखा। बाबा हिंदू साधुओं की तरह पूजा अर्चना करते व धुनी रमाते, कभी मुसलमानों की तरह आयतें पढ़ते। इसलिए लोग ये निर्णय न ले सके कि बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। एक बार बाबा ने बताया कि मैं हिंदू हूँ, मगर मेरा लालन पालन मुसलमान ने किया है। बाबा ने द्वारका माई में अखंड धुनी जलाई, जो आज भी विद्यमान है। उस उदी से आज भी लोगों का दुख दूर होता है। एक बार वहाँ के कोतवाल ने अपने किसी रिश्तेदार को बुलाकर बाबा के दर्शन हेतु चलने को कहा। तब रिश्तेदार ने कहा कि मैं मुसलमान के पैर नहीं छूता। कोतवाल ने कहा, मैंने आपको सिर्फ दर्शन के लिए बुलाया है। वे दोनों बाबा के दर्शन हेतु बाबा के पास पहुँचे। बाबा को देखते ही रिश्तेदार ने स्वयं ही उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। वापस पहुंचकर कोतवाल ने रिश्तेदार से पूछा, आपको कैसा लगा? तब रिश्तेदार ने कहा, मैंने बाबा में अपने भगवान के दर्शन किए हैं। प्रत्येक भक्त को बाबा में अपने भगवान नजर आने लगे। कोई बाबा में श्री राम को, कोई खंडोबा महाराज, कोई कृष्ण मुरारी को, कोई संतोषी माता के दर्शन करता। जो जैसी भावना से बाबा को देखता वैसे ही बाबा को पाता। बाबा के लिए भक्तगण रोज तरह तरह के भोजन लाते, पर वे सारा भोजन दर्शन के लिए आए भक्तों में ही बांट देते थे और स्वयं भिक्षा पात्र लेकर घर भिक्षा में जो कुछ मिलता थोड़ा बाबा सेवन करते, थोड़ा गरीबों को देते तथा थोड़ा पशु पक्षियों के लिए रखते। बाबा ब्रह्मज्ञानी, वे सभी प्राणियों को एक नज़र से देखते थे। साईं बाबा सिद्ध योगी थे, अष्ट सिद्धि व नवनिधि के ज्ञानी थे। बाबा के दिल में सभी के लिए समान रूप से प्रेम भाव था। जो भी बाबा को सच्चे दिल में याद करता, बाबा उसकी सहायता करने वहाँ किसी भी रूप में पहुँच जाते थे। बाबा के भक्तों में तात्या कोते भी एक थे। तात्या कोते की माँ बाजे जाबाई का नियम था कि वह बाबा को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करती। बाबा कई बार छुप जाते या देर से आते तो भी वे बाबा का इंतजार करके उनके आने पर उनको खिलाने के पश्चात स्वयं भोजन करती। बायजाबाई की मृत्यु हो जाने के बाद यह नियम तात्या ने चालू रखा। एक बार तात्या ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा मेरी मृत्यु कब होगी? बाबा ने बताया, सम्मत 1840 की आश्विनी शुक्ल पक्ष की 10वीं को। तात्या को लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं, परंतु आश्विनी शुक्ल की 9वीं को तात्या को भारी बुखार हो गया। उसे लगा कि बाबा का वचन सिद्ध हो रहा है। वे मन ही मन बाबा का स्मरण करने लगे। विजयादशमी की प्रातः तात्या को बुखार उतर गया और बाबा बुखार से तपने लगे। सभी भक्तगण घबरा गए और बाबा से सेवा करने की अनुमति मांगने लगे, किंतु बाबा ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा तो अजर अमर थे, परंतु उनसे अपने भक्त का दुख न देखा गया और उन्होंने उसकी मृत्यु अपने ऊपर ले ली। बाबा ने कहा था कि मेरी अस्थियां भी मेरे जाने के बाद भक्तों का दूर करेंगी। आज भी कोई सच्चे मन से बाबा को भजता है तो बाबा उसकी सहायता करते हैं। बाबा आज भी निराकार रूप से श्रेणी में विद्यमान हैं। जो कोई मनुष्य इस साईं कथा को सच्चे मन से कहेगा या सुनेगा, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री साईं बाबा के 11 अमृत वचन।
आप किसी जगह हों, कोई भी कार्य करते हों, पर मेरा स्मरण करना। आप जो भी कर्म करते हैं वह सब मैं जानता हूँ। सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, सबका ईश्वर मैं हूँ। प्राणी मात्र में, चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त हूँ। इस संसार के नाटक का सूत्रधार मैं हूँ। सर्व प्राणियों का तथा तीनों गुणों अथवा सत्व रज तम का उद्भव स्थान मैं हूँ। सर्व का सर्जक, रक्षक और संहारक मैं ही हूँ। मेरी भक्ति करने वाले की कोई किसी प्रकार हानि नहीं कर सकता। मुझे भुला देने वाले को माया के चाबुक की मार खानी पड़ती है। सर्व जीव जंतु, दृश्य चराचर जगत मेरा स्वरूप, मेरी देह ही है। श्री साईं बाबा व्रत कथा का प्रारंभ। कुछ समय पहले की बात है। श्रीमती सरला देवी व उनके पति श्री मोहनलाल इलाहाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे। एकाएक समय ने करवट बदली और श्री मोहनलाल को काम में बहुत नुकसान हुआ। उनकी अच्छी खासी चलती दुकान पर ताले लग गए। इसी कारण वो खाली इधर उधर घूमने लगा। खाली होने के कारण उसका स्वभाव बेरुखा हो गया। वह अक्सर अपनी पत्नी से लड़ने झगड़ने लगा। आस पड़ोस वाले भी उसके बदले व्यवहार से आशंकित होते। सरला देवी का भगवान पर बहुत विश्वास था। वे जानती थीं कि ईश्वर ही हमें इस कष्ट से उबार सकते हैं। एक दिन सरला देवी के घर पर अत्यंत तेज चेहरे वाले एक साधु ब्राह्मण आए और उन्होंने भिक्षा में सरला देवी से दाल चावल मांगे। उन्होंने तुरंत हाथ धोकर ब्राह्मण को दाल चावल दे प्रणाम किया। साधु ने प्रसन्न हो उसे आशीर्वाद दिया और सरला देवी के दुख निवारण हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरु वाले व्रत को विधिवत करने को कहा। ब्राह्मण ने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार मन्नत मांगकर 5, 7, 9, 11 या 21 गुरुवार साईं बाबा का व्रत करने से, विधिवत उद्यापन करने से, गरीबों को भोजन कराने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान छल कपट, झूठ आदि बुरी संगति का परित्याग करना चाहिए। व्रत पूरे होने पर इच्छा के अनुसार 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तक कृतज्ञता स्वरूप दान देना चाहिए। श्री सद्गुरु साईं के वचन हैं, श्रद्धा और सबूरी कृपा इन्हें ध्यान में रखकर व्रत रखें। इतने आसान व्रत को सुनकर सरला देवी बहुत खुश हुई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा के व्रत शुरू कर दिए। और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से दुकान चालू की, जो बहुत सफल हुई। घर पर साईं बाबा की कृपा बरसने लगी। फिर एक दिन सरला देवी की बहन और उसके पति उनसे मिलने आए। श्री मोहनलाल और सरला देवी को प्रसन्न देख वे भी बहुत खुश हुए। सरला देवी की बहन ने उससे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और बहुत शरारती होते जा रहे हैं। इसी कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तब सरला देवी ने उसे साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। इस व्रत के बारे में जानकर सरला देवी की बहन बहुत खुश हुई और उसने पूरे मन, श्रद्धा, विश्वास के साथ 7 गुरुवार तक व्रत किया। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे और हमेशा प्रथम आने लगे। साथ ही घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। वह सभी को इस फलदायक व्रत के बारे में बताने लगी और खुद भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा दृष्टि उन पर की वैसी ही सब पर करें। इस कथा को पढ़ने सुनने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण करें। यह है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईं नाथ की जय। पूना शहर में एक दयालु कारोबारी महेंद्र नाथ जी रहते थे। शहर में उनकी कपड़े की कई मिलें थीं। वे सभी प्रकार से सुखी थे। एकाएक धीरे धीरे सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उनका मन बहुत दुखी हुआ। मामला गंभीर होने के कारण नेताओं के जोर के मिले शुरू होने की कोई उम्मीद भी नहीं। ऐसे में सेठ जी का कोई दूर का रिश्तेदार उनसे मिलने आया। बातों बातों में सेठ जी ने उसे अपनी समस्या बताई। तब उस रिश्तेदार ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब पहले जैसा हो जाएगा। उसने सेठ जी को बृहस्पतिवार गुरुवार वाला श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। उसने कहा कि आप
और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत करें, बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सेठ सेठानी दोनों विधि पूर्वक श्री साईं बाबा का व्रत करने लगे। व्रत करने के 2-3 सप्ताह के अंदर उनकी सभी मिलें दोबारा शुरू हो गईं। साईं बाबा की कृपा से महेंद्र नाथ जी को एक ही वर्ष में इतना लाभ हुआ कि उन्होंने अपना सारा कर्ज उतार दिया। परिवार में सभी सुख शांति से रहने लगे। ये श्री साईं बाबा के चमत्कारी व्रत के प्रमाद से हुआ। ये हैं श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईं नाथ की जय। सुमित्रा बहन की पुत्री अनीता बहुत ही गुणवती थी, लेकिन शामली थी। इधर सुमित्रा बहन के पति की माली हालत भी कोई खास नहीं थी। ज़्यादा दहेज देने में वो असमर्थ थे। अनीता अब विवाह योग्य हो गई थी, किंतु उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। अनीता घर के कामों में सिलाई कढ़ाई पढ़ाई खाना पकाने सब में कुशल थी। स्वभाव से विनम्र व चंचल थी। फिर भी उसे विवाह के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन अनीता अपनी सहेली मीनाक्षी के यहाँ गई तो उसने देखा कि मीनाक्षी एक किताब पढ़ रही है। अनीता ने पूछा, तुम ये क्या पढ़ रही हो? मीनाक्षी ने कहा, ये साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी चाची ने आज इस व्रत का उद्यापन किया है, जिसमें सभी स्नेही जनों को ये पुस्तक बांटी जाती है। अनीता के किताब हाथ में लेने के बाद कुछ पन्ने पढ़ते ही साईं बाबा की कृपा से उसके मन में ये व्रत करने की इच्छा हुई। वह मीनाक्षी से किताब लेकर घर आ गई। गुरुवार को प्रातः उठकर उसने 11 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मांगी और साईं बाबा के व्रत करने का निश्चय किया। विधि पूर्वक व्रत शुरू करते ही उसी रात उसके मामा जी अनीता के लिए एक सुयोग्य पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता लेकर आए। अनीता की मामी लड़के की माँ की बचपन की सहेली होने के कारण उसने सीधी बात कर ली थी। अनीता के बारे में जानकर लड़का बहुत प्रसन्न था। उसे अनीता जैसी पढ़ी लिखी व गुणवान पत्नी की तलाश थी, जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ये जानकर अनीता बहुत खुश थी। जल्द ही उनका विवाह सादगी से कर दिया गया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। औलाद का सुख। श्री दिलीप और नमिता के विवाह को 16 साल बीत चुके थे, लेकिन वे संतान के सुख से वंचित थे। इसी कारण उनके घर में सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में एक सूनापन था। बूढ़े सास ससुर भी घर में और अपने पोता पोती को देखने के लिए तरस रहे थे। वे कई डॉक्टरों वैद्यों को दिखा चुके थे, परंतु हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। एक दिन दिलीप के ऑफिस में बाहर से ट्रांसफ़र होकर आए सुरेश ने सभी लड्डू बांटे। दिलीप के पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा की कृपा से शादी के 10 साल बाद मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। दिलीप के पूछने पर उन्होंने उसे साईं बाबा की व्रत विधि बतला दी और अगले हफ्ते ही लक्ष्मी प्रकाशन द्वारा श्री साईं बाबा व्रत कथा की एक प्रति लाकर दी। नमिता ने पूरे सच्चे मन एवं विश्वास से 21 गुरुवार व्रत किए और श्री साईं बाबा की कृपा से वह जल्द ही गर्भवती हो गई और एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने चिराग को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। यह है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईं नाथ की जय। श्री साईं बाबा की आरती। जय गुरु साईं प्रभु। ओम जय श्री साईं प्रभु। सतचित आनंद रूपा, सतचित आनंद रूपा, तुझको मैं बंदो। जय गुरु साईं प्रभु। पतित पावन देव करुणा सागर तू। करुणामय तुझ दृष्टि, करुणामय तुझ दृष्टि, मिले मुक्ति सबको। ओम जय गुरु साईं प्रभु। किए हैं कार्य अनेक भक्त जनों के लिए, ब्रह्मानंद महाले मानव फंकेरा। ओम जय गुरु साईं प्रभु। तेरे अमिलोचनीय बरसे ब्रह्म सुधा, दृष्टि देवी मिले भव सिंधु तरने। ओम जय गुरु साईं प्रभु।
तोड़ी ग्रंथ अनेक ज्ञान के दान दिए भारी। मुझ अंतर से प्रगटे सद्गुरु हो साईं। ओम जय गुरु साईं प्रभु। तू ही विरंचन नाथ, तू ही सृष्टि करता, तू ही शंकर संहता, तू ही विश्व भरता। ओम जय गुरु साईं प्रभु। विद विद रूप से नाथ दर्शन तूने दिए, प्रभु दर्शन तुमने दिए। ज्ञान प्रकाश बाबा, ज्ञान प्रकाश बाबा, तिमिर हर लिए। ओम जय गुरु साईं प्रभु। बोले श्री साईं नाथ बाबा।